Hello to all psychology students and welcome to Sai Siksha. I am your mentor Preeti and I am excited to help you prepare for your class 12 board exams and मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपका रियलिटी चेक बिकॉज ये रियलिटी चेक आपको ये बताने वाला है कि आप कहाँ पर अभी हो और किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है और अभी आपको कितनी इम्प्रूवमेंट करनी है. Because with only a couple of months left before the exam, so it's time to gear up and make the most of your study time. So in this video, we will discussing a strategic plan to help you prepare for your exam. So चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक टीचर हो या चाहे आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, थोड़ा सा अवेयर हो जाओ बिकॉज आपके एग्जाम्स आने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मेक द मोस्ट ऑफ अ टाइम टुगेदर. ऑल राइट, सो दिस स्ट्रैटेजी फॉर योर ऑल सब्जेक्ट्स, लाइक तुम जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट्स के लिए ये प्रिपरेशन वाली जो स्ट्रैटेजिक प्लान है आपको बहुत यूजफुल रहने वाली है. तो स्टार्ट करते हैं विद स्ट्रैटेजी नंबर 1, क्रिएट अ स्टडी प्लान. बट बहुत से बच्चे प्लान बना तो लेते हैं बट उनको फॉलो नहीं कर पाती, बहुत सी टेंशन होने लग जाती है. इवन ऐसा होता है कि कुछ टाइम तो हमने अच्छे से उसको प्लान फॉलो किया बट कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि अब मन नहीं कर रहा, आप छोड़ देते हैं, है ना, थोड़ा सा लाइक क्योंकि न्यू ईयर आया आ रहा है, किसी का कुछ बर्थडे आ जाता है, कभी कुछ सेलिब्रेशन है, तो ऑलमोस्ट बच्चे सोचते हैं अब क्यों करना, आप छोड़ो, एक बार छूट गया तो एक बार छोड़ो. तो बट अब यही टाइम है कि अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ. मैं ये नहीं कहती कि टाइम टेबल एकदम प्रॉपर बनाना है जैसे वो एकदम पढ़ाकू वाले बच्चे बनाते हैं, नो. आप जस्ट क्या कर सकते हो, आप अपना टाइम टेबल कुछ इस तरीके से बना सकते हो कि आप अपना एक एलोकेट करो. जैसे फॉर एग्जांपल मैं शेयर करती हूँ अपनी स्ट्रैटेजी. मैं अगर मैं स्कूल नहीं जा रही सपोज, ठीक है, तो मैं जनरली जनवरी के आसपास नहीं जाती थी स्कूल बिकॉज अब ये मेरा स्टडी टाइम था, सेल्फ स्टडी का टाइम था. ठीक है, और मेरे ट्यूशंस तो होते ही थे. तो मैं बेसिकली अपना जो एक स्ट्रैटेजी मैंने अपनी रूटीन, मैं अपना रूटीन शेयर करती हूँ. जो मैंने अपना रूटीन फॉलो किया था उसको मैंने ना अ, उसमें डिवाइड कर दिया था. जैसे मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब मैं 4 टाइम्स स्टडी करूंगी और वो 4 टाइम से मेरे 4 सब्जेक्ट्स या 3 सब्जेक्ट्स रहते थे. एक मेरा फिर से रिवीजन सब्जेक्ट रहता था. ठीक है, सो मैं अपना एक स्पेसिफिक टाइम एलोकेट कर देती थी इस सब्जेक्ट के लिए, इतना टाइम. सपोज मैं जल्दी उठती थी सुबह बेसिकली क्योंकि बिकॉज 12th था उस टाइम, तो मेरा यहाँ पे रहता था कि 7 o'clock टू 9 एक बैच रख ले हम, जिसमें मैं अपना एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूँ, बैच 1 मेरा है. ठीक है, इसके बाद वही मेरा फिर से एकदम नैप वैप लेकर आराम से फिर बैठ जाना 11 बजे से अपना 3 या 2 बजे तक. ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे. ये हमारा बैच 2. अब इसके बाद मेरा होता था थोड़ा सा रेस्ट टाइम और साथ में अपना जो भी लंच वंच एंड आपका ट्यूशन टाइमिंग. तो मेरा ट्यूशन वगैरह सब फिनिश हो जाता था 7 या 8, कभी कभी मेरी रात की भी क्लासेस रहती थी तो मैं उसको भी कोप अप कर लेती थी यहाँ पे. फिर मैं एक बैच बनाती थी इसमें 7 to 9 का. फिर इसमें मैं लास्ट रात को 11 से आई गेस 12, 1 घंटे का और. तो मैं ऐसे करके कुछ बैच क्रिएट कर देती थी. तो मैं सबसे पहले आपको ये कहूंगी कि एक टाइम टेबल फिक्स करो अपना कि मुझे कितने टाइम से कितना पढ़ना है. और अपने ना सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दो, मतलब कि फोकस करो जो आपका वीक सब्जेक्ट है. जस्ट लेट्स से कि जैसे आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, तो आप क्या कर सकते हो, अपने वीकर सब्जेक्ट्स को थोड़ा पहले पढ़ो. ठीक है, मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी जब आपके मिड टर्म्स आने वाले थे कि अपनी डेट शीट को उल्टी पढ़ो, मतलब कि जो लास्ट एग्जाम है उसको सबसे पहले, फिर जो सेकंड एग्जाम है उसको उसके बाद, और जो सबसे पहला एग्जाम है ना उसको तो उसके 2-4 दिन पहले से ही पढ़ना स्टार्ट करो. तो मैं यहाँ पर भी यही कहूंगी, अपने वीकर सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दो और साथ में उन सब्जेक्ट्स को भी वेटेज दो. मतलब देखो सबकी वेटेज 100-100 है बट ऐसा होता है ना कि कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हमें बिल्कुल नहीं आता और उसकी वेटेज भी ज्यादा है और उससे आपको डर लगा रहता है. तो मैं आपको वो कहूंगी उन सब्जेक्ट्स को आप सबसे पहले थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है. और अपने टॉपिक्स को ना डिवाइड कर दो, डिवाइड इन द सेंस कि आप उसको एक स्पेसिफिक टाइम रखो. जैसे मैं 7 से 8 क्या करूंगी, एक स्पेसिफिक टॉपिक बिकॉज ये मेरा बहुत वीक है, मैं उसको करूंगी. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना स्टडी प्लान क्रिएट करना है. ये बहुत मस्ट है, बहुत ज्यादा मस्ट है अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए अपने बोर्ड एग्जाम में. सो मैं तो कहूंगी कि अपना स्टडी प्लान प्रिपेयर करो, जो बहुत जरूरी है. ठीक है, सेकेंड इज फोकस ऑन रिवीजन. देखो मैं ये नहीं कह रही, रिवीजन तो रिवीजन बहुत मस्ट है, रिवीजन बहुत ज्यादा मस्ट है, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा मस्ट है. जैसे आपके मैथ्स में
प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छा इंप्रूव करवाती है। वैसे ही थियोरटिकल सब्जेक्ट में जितना आप रिपीटेशन में लेते हो सब्जेक्ट्स को, उतना फोकस्ड बनते हो। तो देखो रिवीजन का तो ऐसा है ना, रेगुलरली रिवाइज करो। मतलब कि सपोज आपने लेट्स से कि आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया है साइकोलॉजी का, तो मैं उसको थोड़ी देर बाद फिर से रिवाइज करूँ। वो मेरा यहाँ पे क्या है, एक इम्प्रूवमेंट सोर्स है कि मैं रिवीजन करूँ। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन बहुत ज्यादा मस्ट है। और आपको अगर रिवीजन खुद से नहीं हो रही है तो प्लीज आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप साइकोलॉजी स्टूडेंट स्टूडेंट हो, आप सोशोलॉजी स्टूडेंट हो, तो आप मेरे से कनेक्ट करो। मैं आपको एक रिवीजन मैराथन यहाँ पर प्रोवाइड करूंगी विद मिनिमल प्राइसेस। तो प्लीज रिवीजन तो करना ही करना है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला इसके अंदर, ये रिवाइज रेगुलरली। ठीक है, क्या करना है, रिवाइज रेगुलरली। रेगुलरली रिवाइज करना है, बहुत ही मस्ट है। ठीक है, और ये सिर्फ कहने कहने की बात नहीं है, करना भी है, आपको फॉलो भी करना है। ठीक है। सेकंड, प्रैक्टिस करो जितने हो जाए सैंपल पेपर। ठीक है। अब ये कहाँ से आएंगे, प्रैक्टिस विद सैंपल पेपर। तो मैं तो यहाँ पर साइकोलॉजी टीचर हूँ, तो मैं तो यहाँ आपको आपको क्या प्रोवाइड कर सकती हूँ, सैंपल पेपर प्रोवाइड कर सकती हूँ ओनली फॉर साइकोलॉजी। ठीक है। बट मैं आपको कहूंगी सारे सब्जेक्ट्स के लिए क्या करो, अपने सैंपल पेपर निकालो और उन्हें क्या करो, रिवाइज करो जितना हो जाए। बहुत जरूरी है सैंपल पेपर रिवाइज करना, बिकॉज इससे हमें ये पता चलेगा कि आपको कहाँ, आप अभी किस सब्जेक्ट में कितना पानी में हो और कितना अच्छे हो। सिंपल सी बात है। तो प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, कोई सॉल्व सैंपल पेपर ले सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हो, बहुत जरूरी है ये। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो, ये भी बहुत मस्त है। तो क्या करना है आपको, एक सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करना है विद सैंपल पेपर। सैंपल पेपर चाहे वो मॉक पेपर हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, कैसे भी हो, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है उनकी, जितनी हो जाए। और थियोरटिकल सब्जेक्ट्स की तो लिख लिख के प्रैक्टिस करो, जितना हो जाए ना लिखो। अब नोट्स बनाने का टाइम खत्म, अब पढ़ने का टाइम है। ठीक है, नोट्स बना लिए हमने, कितने बनाने हैं, नहीं बने हैं तो मैं तो साइकोलॉजी की, वही मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, साइकोलॉजी के नोट्स नहीं बने हैं तो प्लीज मुझसे कनेक्ट करो। अगर आपके प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो प्लीज मेरे से कनेक्ट करो फॉर साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी पर्पस, और किसी के लिए नहीं। तो और भी सब्जेक्ट, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह है, वो भी वो लोग ट्यूशन देते हैं, तो मैं उनसे भी कनेक्ट करवा सकती हूँ आपको। बट प्लीज प्रैक्टिस करो, सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट, वही अपने वीक एरियाज पे फोकस करो। क्या करना है, फोकस ऑन वीक एरियाज। भाई जो वीक एरिया है ना, उन पर जितना हो जाए फोकस करो। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करो कि मेरा भाई, जैसे सपोज मेरा साइकोलॉजी में जो ये वाला बैकग्राउंड है ना, मतलब कि डिसऑर्डर्स वाला बड़ा वीक है, उसको इम्प्रूव करो। कैसे, रिपीट कर करके। तब भी समझ नहीं आ रहा है ना, यूट्यूब की वीडियो से समझ में आ रहा है, सो प्लीज आप किसी से हेल्प भी ले सकते हो। जैसे मैं कह रही हूँ, हमने भी ट्यूशंस पढ़े हैं, आप भी ट्यूशंस के लिए जा सकते हो, बिकॉज इस टाइम तो जरूरत है भाई, सबको है। ठीक है, तो फोकस ऑन वीक एरियाज। तो ये तो हो जाता है हमारा सेकंड पॉइंट, फोकस ऑन रिवीजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब नोट्स का टाइम गया, अब टाइम आ गया है फॉर रिवीजन। रिवीजन करो जितना हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखो अच्छी सी लर्निंग स्ट्रैटेजी बनाओ। ये बहुत जरूरी है। मतलब एक तो एक्टिव लर्निंग करो। ठीक है, चीजों को समराइज करो, पूरा स्टडी मटेरियल को गो थ्रू करो। आप क्या बना सकते हो, माइंड माइंड मैप्स बना सकते हो। तो मैं आपको आपको यही सजेशन दूंगी, भाई एक्टिव लर्निंग करो। कैसी लर्निंग करो, एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग का मतलब यही होता है, माइंड मैप्स बनाओ। ठीक है, माइंड मैप्स बना सकते हो आप, जितना हो सकता है। आप अपने फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो, आप समराइज कर सकते हो अ, जो भी नोट्स वगैरह है उनको। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है, एक्टिव लर्निंग करो। आप निमोनिक्स वगैरह बना तो सकते हो। ठीक है, ये हो सकता है। आप ना ग्रुप स्टडी भी कर सकते हो इफेक्टिव लर्निंग के लिए ना। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप किसी और को कंसेप्ट पढ़ाओ, जिससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड होती है। ठीक है, तो टीच समवन, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो लर्निंग स्ट्रैटेजी आपकी फुल होनी चाहिए। नेक्स्ट है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। भाई ये तो बहुत जरूरी है ना, आप क्योंकि ठंड भी है थोड़ी, और पढ़ने का भी मन नहीं करता, तो मैं अभी आपको यही कह रही हूँ, अपनी हेल्थ को थोड़ा सा यहाँ पर प्रायोरिटी दो। अच्छी सी नींद लो, रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं होती है तो वॉक करो जितना हो सकता है। ठीक है, अपने आप को मेडिटेशन करो, रिलैक्स करो। ठीक है, बहुत जरूरी है। योगा नहीं होती है तो आप एक काम कर सकते हो, 7 to 8 आवर्स की सो जाओ। ठीक है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, फोन जितना हो सके कम चलाओ। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगी कि फिजिकली और मेंटली अपने आप को ठीक रखो। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते जाओगे, मेंटल प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो मेंटल प्रेशर को कम करो और फिजिकली भी हेल्दी रहो। ठीक है। लास्ट इज, भाई देखो, सीक हेल्प व्हेन नीडेड। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बस मैं आपको ये पॉइंट आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाई जब जरूरत हो, हेल्प ले लो।
पर देखो, हेल्प लेना इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। ये एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है जो हमें आगे जाके बहुत इंप्रूव करती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये कह सकती हूँ, अपने टीचर्स, अपने मेंटोर्स, इनसे जो जाओ, उनसे आप टीचिंग ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए कि भाई आस्क टीचर्स और मेंटोर्स, ठीक है। और क्या कर सकते हो, ट्यूशंस ले सकते हो, सिंपल सी बात है। आप ट्यूशंस जा सकते हो किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है। इंडिविजुअल क्लासेस ले सकते हो जितना हो सकता है, ग्रुप क्लासेस ले सकते हो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ट्रस्ट मी, ट्यूशंस बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन रिसोर्सेज परचेज कर सकते हो, जैसे कि मॉक टेस्ट हो गए हैं, ठीक है, और नोट्स हो गए हैं, तो ये ऑनलाइन रिसोर्सेज को आप ले सकते हो, जिससे आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाए, ठीक है। बिकॉज अब है सेल्फ स्टडी का टाइम, तो ऑनलाइन रिसोर्सेज बेस्ट सोर्स, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। आप ट्यूटोरियल क्लासेस, आप रिकॉर्डिंग्स ले सकते हो, ठीक है, लाइव रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। अब जैसे आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, ट्यूशन लेने का, तो आप क्या कर सकते हो, लाइव रिकॉर्डिंग्स ले सकते हो किसी भी, जैसे मेरे से भी ले सकते हो साइकोलॉजी की, आप मेरे से ऑनलाइन रिसोर्सेज ले सकते हो, रिकॉर्डिंग्स ले सकते हो, मैं 1-to-1 ट्यूशंस भी देती हूँ, तो आप वो भी मेरे से ले सकते हो। मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट के लिए कह रही हूँ, साइकोलॉजी, नॉट फॉर अदर्स। आप अदर्स के लिए किसी और को भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि जब भी जरूरत हो हेल्प ले लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लो, रिसोर्सेज आप परचेज कर सकते हो, अपने टीचर्स वगैरह से पूछ सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर करो जितना हो सके, क्योंकि यही टाइम है। फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, फिर आपके पास सिर्फ 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 और सिर्फ पढ़ने का टाइम होगा। अभी ही जो टाइम है वो है, उसको आप जल्दी से ग्रैब करो और अपने मार्क्स को सिक्योर करो, ठीक है। और मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ मैं बात बताने वाली हूँ कि ये हमारी, जो मैं आपसे कह रही थी, ये हमारा एक ऑनलाइन रिसोर्स है, टेस्ट सीरीज। ये हमने लॉन्च किया है फॉर साइकोलॉजी स्टूडेंट 2025 बोर्ड एग्जाम्स के पर्पस के लिए। मैं यहाँ पर आपको एक डेमो भी दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से अपनी टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करी है। बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है ये, मैं आपको पक्का कह रही हूँ, ये आपको 100 आउट ऑफ 100 दिला सकती है, ठीक है। और 100 तो कैसे, 70 ऑफ 70 तो आप स्कोर कर सकते हो। और साथ में जो 30 मार्क्स है उसके लिए प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट है, आप उसको जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपकी टेस्ट सीरीज जो है, यहाँ से स्टार्ट है 25 दिसंबर। तो आप ये डेट्स को भी ऐसे आप इस ये पीडीएफ्स ले सकते हो और आंसर शीट्स अपनी भेज सकते हो, और डाउट क्लासेस यहाँ पे है मेंशन है, ठीक है। 25 27 थोड़ा थोड़ा गैप करके है, तो अगर आप अपने कन्वीनियंस पर भेजना चाहते हो तो सिर्फ मेरे से ये पीडीएफ्स ले लो एंड डाउट क्लास में ज्वाइन कर लेना, एंड अपने बेसिस पर आप मुझे पेपर, अपने आंसर शीट भेज सकते हो। तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 18 है एंड मार्क्स 30। ऐसे ही आपको सारे मिलेंगे, सारे चैप्टर्स के। एंड यहाँ जो ये 2 टेस्ट आपको फुल सिलेबस भी मिल रहे हैं, जिसमें आपके बिल्कुल जैसे 2 कॉपी आपका सैम्पल पेपर बनकर आया है, वैसे ही मैंने इसमें क्वेश्चंस को अरेंज किया है, और ये 70 70 मार्क्स के हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा हाईलाइट दिखाती हूँ अपनी टेस्ट सीरीज का, जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। जैसे मैं आपको एक टेस्ट दिखाती हूँ, जैसे ये हमारा टेस्ट है। तो इसमें आप यहाँ देख ही सकते हो कि आपके पास, जैसे मैं 7 चैप्टर का दिखा रही हूँ आपको, वो सोशल ग्रुप वाला जो चैप्टर है उसका। तो ये इसमें 17 और 18 जो जैसा भी है, मतलब इसमें क्या होता है कि 7 चैप्टर में थोड़ी केस स्टडी कम आती है, तो मैंने इसमें क्वेश्चन ऐड करे हैं। तो आपको, आपके पास एमसीक्यू भी मिलेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्लस आपको केस स्टडी भी मिलेगी इसमें, ठीक है। 2 घंटे का और 30 मार्क्स का है। तो ये आपका सेक्शन ही होगा जिसमें आपके पास एमसीक्यूज होंगे, देन सेक्शन बी जिसके पास आपके पास क्वेश्चन होंगे, एंड आपके पास लास्ट में 4 4 6 6 मार्क्स के भी इसके अंदर क्वेश्चन होंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस पेपर रहने वाली है। मैं आपको केस स्टडी वाला भी पेपर आपको दिखाती हूँ, जिससे कि आपकी थोड़ी और अच्छी क्लैरिटी आएगी। जैसे आप ये देख सकते हो फुल टेस्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा 70 मार्क्स का है। इसमें आपके पास सेक्शन ए 1 मार्क्स के होंगे आपके पास क्वेश्चन, और इसके बाद सेक्शन बी हमारे 2 मार्क्स का है, सेक्शन 3 3 मार्क्स का है, सेक्शन 4, यहाँ पर सेक्शन डी जो है यहाँ पर 4 मार्क्स का है, सेक्शन ई हमारा 6 मार्क्स का है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये केस स्टडीज है, जो मैंने इसमें दो दो ऐड करी है, एक भी नहीं, दो दो ऐड करी है, जिससे आपकी फुल प्रैक्टिस होगी। सो ये है आपका 70 मार्क्स का पेपर, ठीक है। सो सो आपके लिए ये वाला एक रिवीजन प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहने वाली है, ट्रस्ट मी। तो जितनी जल्दी हो जाए आप उसे परचेज करो और अपनी रिवीजन प्रैक्टिस को स्टार्ट करो नाउ, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, देखो आपको कैसे एनरोल करना है, हाउ टू एनरोल, मैं आपको बताती हूँ। इसमें एनरोलमेंट का जो है,
वो आपको कैसे करना है, ये मेरा नंबर है, ठीक है। आप इसमें अपना नेम एंड स्कूल से मुझे कर सकते हो। और मैं बताती हूँ, ये जो होल टेस्ट सीरीज है उसका जो प्राइस है वो बहुत मिनिमम है। आप यहाँ देख सकते हो 499, तो ये होल टेस्ट सीरीज का प्राइस है। आपने इससे लाइव रिकॉर्डिंग क्लासेस भी ले सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपको 199 की पड़ेगी। आप वो भी परचेज कर सकते हो और अपनी ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू अपनी तैयारी फुल ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको एक इंडिविजुअल ग्रुप क्लासेस, जैसे मैंने आपको बताया साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। सो हेयर इज दिस। सो थैंक यू सो मच गाइस, बस मुझे आज यही बताना था कि आप जनवरी और फरवरी आ चुकी है, इतना सा टाइम बना बचा है, तो आप इसको फॉलो करो और अपना प्रिपेयर करो बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। सो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब and stay focused, motivated, and confident. Thank you so much. Bye bye. Take care.